वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पर मैं आपको सिखाती हूँ इंग्लिश पढ़ना, लिखना, बोलना और समझना थ्रू इंग्लिश न्यूज़पेपर। डिफ़िकल्ट वर्ड्स एंड फ्रेजेस, उनकी स्पेलिंग्स और उनके प्रोनाउंसिएशन। बहुत छोटा सा आर्टिकल है हमारा, तो बिना वीडियो को स्किप किए पूरी देखिएगा और वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। काफ़ी शब्द आपको वोकैबुलरी सीखने को मिलेंगी, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। एलिंग सीनियर सिटीजन गिवन बेल बाय मुंबई कोर्ट 2 days आफ्टर डेथ। एलिंग का हिंदी मीनिंग होता है बीमार या अस्वस्थ। तो बीमार सीनियर सिटीजन का मतलब हो गया वरिष्ठ नागरिक। सीनियर सिटीजन वरिष्ठ नागरिक। गिवन बेल, उनको क्या दी गई? बेल दी गई, जमानत दी गई। बेल का मतलब होता है जमानत। स्पेलिंग याद करिए, BAIL। बाय मुंबई कोर्ट, किसके द्वारा दी गई? मुंबई कोर्ट के द्वारा दी गई। 2 days आफ्टर डेथ, बेल मिलने के, ज़मानत मिलने के 2 दिन बाद ही उनकी मौत हो जाती है। 2 days आफ्टर डेथ, तो जो ज़मानत मिली थी उसके 2 दिन के बाद उनकी मौत हो जाती है। एलिंग की स्पेलिंग याद कर लीजिए, AILING, एलिंग। मेन न्यूज़ पर आ जाते हैं। अ सेशंस कोर्ट लास्ट मंथ ग्रांटेड टेम्परेरी बेल टू अ 62-year-old एलिंग मैन arrested in a cheating case in 2021। अ सेशंस कोर्ट क्या होते हैं? जो हाई कोर्ट के नीचे जो होता है उसको हम बोलते हैं सेशंस कोर्ट या फिर सत्र न्यायालय। स्पेलिंग याद करिए सेशंस की, SESSIONS, कोर्ट की COURT। तो जो हाई कोर्ट से जो नीचे कोर्ट होते हैं उनको हम बोलते हैं सेशंस कोर्ट। लास्ट मंथ, पिछले महीने। ग्रांटेड टेम्परेरी बेल, ग्रांटेड का मतलब होता है देना। तो जहाँ पर हम एप्लीकेशन यूज़ करते हैं तो वहाँ पर भी आपको पता होगा कि हम ग्रांट का यूज़ करते हैं, तो वहीं पर यूज़ किया जाता है कोर्ट में या एप्लीकेशन लेटर्स में, वहाँ पर ग्रांट का यूज़ किया जाता है। ग्रांटेड टेम्परेरी बेल, तो दी गई टेम्परेरी बेल। टेम्परेरी बेल का मतलब हो गया अस्थाई ज़मानत। अस्थाई ज़मानत। टू अ 62-year-old एलिंग मैन, किसको दी गई? अब ये 62 साल के एक बीमार आदमी को। एलिंग का मतलब होता है बीमार या अस्वस्थ। स्पेलिंग याद कर लीजिए, AILING। तो 62 साल के एक बीमार आदमी को अस्थाई जमानत प्रदान की गई। अरेस्टेड इन अ चीटिंग केस इन 2021, जिसको कि गिरफ्तार किया गया था एक चीटिंग केस में 2021 में। अरेस्टेड मतलब गिरफ्तार करना, चीटिंग मतलब चीट करना, किसी को धोखा देना। तो उनको गिरफ्तार किया गया था एक चीटिंग केस में 2021 में। 2 days आफ्टर ही डाइड, अब जमानत मिलने के 2 दिन के बाद ही उनकी मृत्यु हो जाती है। वाइल सुरेश पवार डाइड ऑन May 9, ही वॉज ग्रांटेड टेम्परेरी बेल फॉर 6 months 2 days later। वाइल सुरेश पवार डाइड ऑन May 9, जबकि सुरेश पवार के मरने के बाद ऑन May 9, 9 मई को उनकी मौत हो जाने के बाद ही वॉज ग्रांटेड टेम्परेरी बेल फॉर 6 months 2 days later, उनको बेल दी गई थी, ज़मानत दी गई थी, अस्थायी ज़मानत दी गई थी और उसके 2 दिन बाद ही उनकी मृत्यु हो जाती है। और बेल कितने दिन की दी गई थी, कितने महीने की दी गई थी? 6 months, फॉर 6 months, 6 महीने की उनको वो ज़मानत दी गई थी। वाइल ग्रांटिंग पवार रिलीफ, पवार को राहत देते हुए। रिलीफ का मतलब होता है राहत देना। स्पेलिंग याद करिए, RELIEF। तो वाइल ग्रांटिंग पवार रिलीफ, पवार को राहत देते हुए। द कोर्ट रेफर्ड टू JJ हॉस्पिटल्स मेडिकल रिपोर्ट्स ऑन द लाइन ऑफ ट्रीटमेंट एंड सर्जरी परफॉर्म्ड। द कोर्ट रेफर्ड टू JJ हॉस्पिटल्स, कोर्ट ने क्या किया? रेफ़र किया ये सारी जो JJ हॉस्पिटल्स की जो मेडिकल रिपोर्ट्स थी
ये सारी उसके ट्रीटमेंट के लिए, इलाज के लिए और उसकी सर्जरी करवाने के लिए, परफॉर्म्ड का मतलब होता है करवाना, तो कोई काम करवाने के लिए हम परफॉर्म का यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें मेडिकल्स, उसकी डॉक्यूमेंट्स और उन्होंने रेफ़र किया ये सारी। It appears from the medical papers that the applicant Suresh Pawar is a severe diabetic and his right leg below the knee had to be amputated. It appears, ये दिखाई देता है। appears का मतलब होता है दिखाई देना। स्पेलिंग याद करिए, APPEARS। तो it appears, ये दिखाई देता है from the medical papers। किससे दिखाई देता है? फ्रॉम द मेडिकल पेपर्स, जो चिकित्सा के जो पेपर्स थे, वो जो सारे मेडिकल पेपर्स थे उसके, दैट द एम्प्लीकेंट, की जो आवेदक है, एम्प्लीकेंट का हिंदी मीनिंग होता है आवेदक, जो आवेदक है जिसका नाम है सुरेश पवार, इज़ अ सीवियर डायबिटिक, जो वो सीवियर का मतलब होता है गंभीर और डायबिटिक का मतलब होता है मधुमेह का रोगी। तो सारे उन मेडिकल पेपर से ये दिखाई देता है कि सुरेश पवार बहुत ही गंभीर मधुमेह का रोगी है। सीवियर की स्पेलिंग याद करिए, SEVERE, डायबिटिक DIABETIC। तो जिसको डायबिटीज़ की बीमारी होती है उसको हम बोल देते हैं डायबिटिक, और सीवियर का मतलब हो गया गंभीर। एंड हिज राइट लेग, और जो उसकी सीधा पैर है, जो राइट लेग है, बिलो द नी, उसके घुटने से नीचे, बिलो का मतलब नीचे, नी का मतलब हो गया घुटना, हैड टू बी एम्पुटेटेड, हैड टू बी। अब हैड टू बी कहाँ पर आता है? जहाँ पर ये ज़रूरी हो जाता है कि वो काम करना ही करना है, तो हम वहाँ पर यूज़ करते हैं हैड टू बी का। हैड टू बी की हिंदी हो जाएगी होना ही था, होना ही था, ये ज़रूरी था, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था, इसके अलावा और कोई चारा नहीं था। तो ये हैड टू बी एम्पुटेटेड, होना ही था। एम्पुटेटेड का क्या मतलब होता है? एम्पुटेटेड मतलब काट कर अलग करना, किसी चीज़ को, किसी पैर को या शरीर के किसी अंग को काट कर अलग करना, उसको हम बोलते हैं एम्पुटेटेड। स्पेलिंग याद कर लीजिए, AMPUTATED, AMPUTATED, एम्पुटेटेड। ड्यू टू सेप्टिक, अब किसके कारण वो हुआ ये सारा? ड्यू टू सेप्टिक। सेप्टिक होता है संक्रमण। तो हिंदी में इसका जो परिभाषा होगी उसको क्या बोल सकते हैं हम? सेप्टिक बीमारी की वो कंडीशन है जब शरीर की कोशिकाओं में संक्रमण फैलने लगता है, तो ये इन्फेक्शन लड़ते हुए बॉडी के अन्य हिस्सों को नुकसान पहुंचाने लगता है। तो उसको हम बोलते हैं इंग्लिश के एक वर्ड में सेप्टिक, ड्यू टू सेप्टिक। स्पेलिंग याद करिए, SEPTIC, सेप्टिक। ही इज़ ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम लंग इन्फेक्शन, वह इससे भी पीड़ित था, किससे? फेफड़ों के संक्रमण से। तो वह फेफड़ों के संक्रमण से भी पीड़ित था। सफरिंग का मतलब होता है पीड़ित होना। स्पेलिंग याद करिए, SUFFERING, सफरिंग, पीड़ित होना। लंग इन्फेक्शन हो गया फेफड़े का संक्रमण, LUNG, लंग इन्फेक्शन, INFECTION। देयरफॉर कंसिडरिंग हिज एज, इसलिए, देयरफॉर इसलिए, कंसिडरिंग उसको ध्यान में रखते हुए, कंसिडरिंग का मतलब होता है ध्यान में रखते हुए, हिज एज उसकी उम्र को, सीवियर मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस एंड द फर्दर नीड ऑफ मेडिकल केयर। सीवियर मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस की हिंदी हो गई, सीवियर की हिंदी हो गया गंभीर, मेडिकल की हो गई चिकित्सा, और कॉम्प्लिकेशंस की हिंदी हो गई जटिलता या उलझन। तो सीवियर मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस, गंभीर चिकित्सा जटिलताओं के, एंड द फर्दर नीड ऑफ मेडिकल केयर, और उसकी आगे मेडिकल केयर, जो उसकी केयर है, उसकी मेडिकल केयर, चिकित्सा से संबंधित जो उसकी केयर करनी है, देखभाल करनी है, आगे फर्दर नीड ऑफ मेडिकल केयर, उसकी जो ज़रूरत है देखभाल करने की। His prayer for temporary bail can be considered on purely humanitarian grounds.
हिज प्रेयर, उसकी प्रार्थना, प्रेयर का मतलब होता है प्रार्थना, तो उसकी प्रार्थना फॉर टेम्परेरी बेल, किसके लिए, अस्थायी जमानत के लिए, कैन बी कंसिडर्ड, वो कंसिडर्ड की गई, उसको स्वीकार किया गया, ऑन प्योरली ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स, किसके बेस पर, शुद्धता, प्योरली का मतलब होता है शुद्ध रूप से, तो शुद्ध रूप से उसकी मानवीय आधार, ह्यूमैनिटेरियन का मतलब हो गया, ह्यूमैनिटेरियन का हिंदी मीनिंग हो गया मानवीय, और ग्राउंड्स का मतलब हो गया आधार। तो जो उसकी जो एप्लीकेशन थी ये अस्थाई ज़मानत के लिए, वो प्योरली शुद्ध रूप से किसके ऊपर आधारित है, मानवीय आधार के ऊपर वो कंसिडर उसकी एप्लीकेशन की गई। द कोर्ट सेड, ये कोर्ट ने कहा, पवार्स लॉयर हैड सॉट हिज ट्रीटमेंट एट अ प्राइवेट हॉस्पिटल वाइल प्रेइंग फॉर टेम्परेरी बेल। पवार्स लॉयर, अब जो पवार्स के जो पवार के जो वकील हैं, हैड सॉट हिज ट्रीटमेंट, उन्होंने क्या कहा कि इसका जो ट्रीटमेंट है, इसका जो इलाज है, वो कहाँ किया जाए, एट अ प्राइवेट हॉस्पिटल, एक प्राइवेट हॉस्पिटल में उसका इलाज करवाया जाए। सॉट का मतलब होता है करवाया जाना या मांगा जाना, मांगना, मेन जो इसका जो हिंदी मीनिंग होगा, जो असली हिंदी मीनिंग होगा सॉट का, वो होता है मांगना। तो पवार के वकील ने ये मांगा, हिज ट्रीटमेंट एट ए प्राइवेट हॉस्पिटल, कि उसका इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल में हो, वाइल प्रेइंग फॉर टेम्परेरी बेल। ये जब उसने अस्थायी ज़मानत के लिए जो एप्लीकेशन लगाई थी, उसमें उसने ये प्रार्थना की थी कि जो पवार का जो इलाज है वो प्राइवेट हॉस्पिटल में हो। सॉट का मतलब होता है मांगना, SOUGHT। तो ये उसने ये वो मांगी थी, प्रार्थना की थी, तो उसमें ये परमिशन मांगी थी उसने। द प्रोसिक्यूशन एंड कंप्लेनेंट अपोज्ड द प्ली फॉर टेम्परेरी बेल। अब प्रोसिक्यूशन और कंप्लेनेंट कौन होता है? प्रोसिक्यूशन वो होता है जो अभियोजन पक्ष होता है। अभियोजन पक्ष को हम बोल देते हैं प्रोसिक्यूशन, या जिसने दोषारोपण लगाया है उसको हम बोल देते हैं प्रोसिक्यूशन, या फिर जिसने शिकायत की है, जो शिकायत करता है, उसको भी हम बोलते हैं प्रोसिक्यूशन या फिर कंप्लेनेंट। तो स्पेलिंग याद करिए, PROSECUTION, प्रोसिक्यूशन। कंप्लेनेंट की स्पेलिंग होती है COMPLAINANT। तो अभियोजन पक्ष या फिर शिकायतकर्ता पक्ष ने अपोस्ट किया, विरोध किया। अपोस्ट का मतलब होता है विरोध करना। द प्ली, जो उसने दलील दी थी, प्ली का मतलब हो गया दलील, PLEA स्पेलिंग है इसकी। प्ली का मतलब होता है दलील, तो उस दलील की उसने विरोध किया, अपोस्ट किया। फॉर टेम्परेरी बेल, इस अस्थायी जमानत के लिए। द प्रोसिक्यूशन आर्ग्यूड दैट ही वॉज बीइंग प्रोवाइडेड प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट एंड केयर एट JJ। द प्रोसिक्यूशन, जो अभियोजन पक्ष था, उसने आर्ग्यू किया, बहस किया, आर्ग्यूड मतलब बहस किया, दैट ही वॉज बीइंग प्रोवाइडेड प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट, कि उसे सब कुछ दिया जा रहा था वहाँ पर। ही वॉज बीइंग की हिंदी हो गई दिया जा रहा था, उपलब्ध करवाया जा रहा था। ही वॉज बीइंग प्रोवाइडेड का मतलब होता है उपलब्ध कराना। तो ये अभियोजन पक्ष ने बहस की कि भाई उसको सब कुछ वहाँ पर उपलब्ध कराया जा रहा है, प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट मिल रहा है, उसे प्रॉपर इलाज मिल रहा है, और केयर भी मिल रही है, देखभाल भी मिल रही है। तो क्या ज़रूरत है इसकी? जो वो अस्थायी जो ज़मानत के लिए एप्लीकेशन लिख रहा है, उसको मांग रहा है अस्थायी ज़मानत को, उसकी क्या ज़रूरत है जबकि उसको सब कुछ वहाँ पर मिल रहा है, इलाज भी मिल रहा है, देखभाल भी मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है, तो इसकी क्या ज़रूरत है? तो जो शिकायत करता था या जो प्रोसिक्यूशन था, उसने ये विरोध किया। तो चलिए, ये थी आज की वीडियो। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।